बिहार दौरे पर आज पीएम मोदी पटना में रोड शो, आरा और नवादा में भरेंगे चुनावी हुंकार। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन आज और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समारोह में अध्यक्षता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोहिया विधि विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह आज होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी इसमें शामिल होंगे। तो लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह का आयोजन आज होगा और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो तमाम गणमान्य जनों की यानी वीवीआईपी लोगों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में दर्ज की जाएगी। लोहिया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम जो है वो बेहद ही खास होने वाला है। चौथा दीक्षांत समारोह ये लोहिया विधि विश्वविद्यालय का रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जाएगी। ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियों को पहले ही पुख्ता जो है वो किया जा चुका है। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो बेहद ही खास रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियों को जो है पहले ही पुख्ता किया जा चुका है और ऐसे में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है जब ये पूरा कार्यक्रम आज होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम बेहद ही खास रहने वाला है और सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी उनकी ओर से की जाएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इसमें शामिल होंगे। लोहिया विधि विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह आज होना है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और संबोधन भी उनकी ओर से दिया जाएगा। और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। पटना में भव्य रोड शो उनकी ओर से किया जाएगा। आरा और नवादा में चुनावी हुंकार भरेंगे और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे। पटना में रोड शो होना है, आरा और नवादा में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब तमाम स्टार प्रचारकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रचार प्रसार को और ज्यादा तेजी देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम उनके आगमन को लेकर किए गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो तमाम प्रोटोकॉल्स वहां पर पहले से लागू हो और तमाम पहलुओं पर व्यवस्थाओं को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाए, पहले से ही उन्हें पुख्ता करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, आप समझिए कि बिहार में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हुंकार भरेंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में माहौल बनता हुआ साफ नजर भी आएगा, क्योंकि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी
सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार पहुंचते हैं, बिहार में जाकर संबोधन देते हैं, कई सारी बड़ी बातें उनकी ओर से कही जाती है, बड़ी सौगातें बिहार वासियों को देते हैं। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो किस तरीके से विपक्ष को आड़े हाथों लेंगे, किस तरीके से अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे और इसी के साथ साथ एनडीए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किस तरीके से उनकी ओर से किया जाएगा, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आरा और नवादा में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री। बढ़ेंगे आगे। राजधानी रांची में अवैध नशे के कारोबारी के खिलाफ रांची पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के तहत एक गांजा बेचने वाले परिवार का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ महिला भी जुड़ी हुई थी और उसके पास से तकरीबन 1.3 किलोग्राम का गांजा भी बरामद हुआ। ऐसे में पुलिस की ओर से पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। गांजा बेचने वालों का भंडाफोड़ यहाँ पर हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार जो है वो इसमें संलिप्त था। ऐसे में गिरफ्तारी फिलहाल हो गई है, पूछताछ की जा रही है। 1.3 किलोग्राम यहाँ से इनके पास से गांजा भी बरामद हुआ है। भारी मात्रा में गांजा और शराब इनके पास से बरामद हुई है। पुलिस ने खुलासा किया है। सबसे पहले इसमें बरियातू थाना अंतर्गत चिरौंगी बाजार एरिया में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर से गांजा की बिक्री की जा रही है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर। तो इसी क्रम में एक टीम का गठन करके जब टीम को भेजा गया तो वहाँ पाया गया कि घर का एक बाहरी गेट था, उस बाहरी गेट को खुला रखा जाता था और उसके अंदर एक लोहे की ग्रिल का अंदर एक अनयूजुअल गेट बना रखा था और लोहे की ग्रिल के गेट के बाहर QR कोड का स्कैनर लगा रखा था। तो इसी में जब जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो पुलिस को 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो घर का जो पीछे वाला गेट था वहाँ से कुछ लोग सामान बाहर फेंकने लगे। तो 1-2 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ उनको रोका और 2 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। उनको रोक के फिर बाद में देखा कि वे लोग जो सामान जो बाहर फेंक रहे थे वो गांजा था। इसी क्रम में लगभग 1.3 kg जो है गांजा छोटे छोटे पैकेट्स में जो पैक करके जो छोटे छोटे पैकेट्स बना रखे थे, इन टोटल 1.3 kg गांजा था और एक वेइंग मशीन था। QR स्कैनर जो दीवार में सटा रखा था उसका भी फिर बाद में पेमेंट हिस्ट्री निकाला गया और वहाँ पर कुछ जो लड़के आए हुए थे उनसे भी पूछताछ करी गई। और इसके अलावा जो नॉर्मल वाला जो स्कैनर है, QR स्कैनर जो बॉक्स वाला है, उसको भी वहां से रिकवर किया गया है। राजधानी रांची के पुलिस लगातार अवैध नशीली पदार्थों के सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालिया दिनों की अगर बात करें तो कल की घटना है। कल जो अवैध शराब की जो कारोबारी है इनको पकड़ा गया है। इनके पास से करीबन जो 15 लीटर शराब पाए गए हैं। 20 लीटर का जार में ये अवैध शराब रखे हुए थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इन्हें पकड़ा है और इस पर 1 लोगों की गिरफ्तार की गई है। इसके बाद बताएं कि ये लगातार इस पर कई दिनों से काम कर रहे थे और इसमें जो इनके पास से जो जब्त सामान मिले हैं वो सामान में नशीली पदार्थ के अलावा जो इसमें जो रैपर होते हैं, शराब के रैपर होते हैं या सील जो बोतल होते हैं उनको सील किया जाता है। इस तरह के तमाम जो सामान है वो इनके पास से मिले हैं। वहीं दूसरी जो कार्रवाई करते हुए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है जिसमें गांजा पकड़ा गया है। करीबन 1.3 kg का गांजा पकड़ाया गया है जिसमें परिवार के लोग ही सम्मिलित थे, एक ही परिवार में सम्मिलित थे, जिसमें महिला भी गिरफ्तार की गई है। और इसमें घर में ये QR कोड रखा करते थे जिससे पैसे की लेन देन जो है वो आसानी हो और ग्राहक तक जो है वो गांजा आसानी से पहुंच सके। इन तमाम चीज़ों को उपयोग किया गया था और ये कहे तो पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। जो नशीली पदार्थों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इस पर लगातार जो है वो रांची पुलिस अपना मुस्तैदी दिखाई है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है लोगों की गिरफ्तारी करने पर। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत। बढ़ेंगे आगे। कानपुर कमिश्नरेट के रायपुरवा थाना इलाके के लक्ष्मीपुरवा में एक बंद मकान में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मकान पिछले 5 दिनों से बंद था। मृतका ने करीब 8 साल पहले दूसरे समुदाय के युवक के साथ शादी की थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच अभी पुलिस की ओर से की जा रही है। रायपुरवा थाना क्षेत्र में एक बंद मकान में
से खून बहता देख के कुछ लोगों ने थाने पे सूचना दी थी कि वहाँ से एक मकान के अंदर से खून आ रहा था। ऐसे में जब मौके पे हमारे थानाध्यक्ष गए तो वहाँ पाया गया कि एक दरवाज़ा खोलने के बाद कि बेड के नीचे एक करीब 3-4 दिन या 5 दिन पुरानी महिला की बॉडी पड़ी हुई है। तो महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। बढ़ेंगे आगे। सोनभद्र के ओबरा थाना इलाके में भालुओं का टोला के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव यहां पर मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो ओबरा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। भलुआ टोला के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वही मामले की जांच जारी है। ओबरा थाना इलाके की घटना है। रेलवे क्रॉसिंग पर युवक का शव यहां पर मिला है। जैसे ही लोगों ने शव को देखा, स्थानीय लोगों ने जब इस शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को फिलहाल कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेज दिया गया है और इसकी शिनाख्त की जा रही है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है और ऐसे में ये जो शव रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला है, इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना इलाके में मारपीट के बाद दबंग रोहित सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे मारपीट करने वाले युवकों से पुलिस के सामने पैर छूकर माफी मंगवाता नजर आ रहा है। इससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ऐसे में ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ऐसे में माफी मंगवाने का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए किस तरीके से पैर छूकर यहाँ पर जो है माफी मंगवाई जाती है। दबंग ने पुलिस के सामने युवक से यहां पर माफी मंगवाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगंज में दबंगई का ये वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से ये पहले का वीडियो जब मारपीट होती है तब का ये वीडियो और उसके बाद यानी कार्रवाई करने के बाद जो है मारपीट करने वाले युवकों से पुलिस के सामने पैर छूकर माफी मंगवाता यहां पर शख्स जो है वो नजर आ रहा है। इससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहला वीडियो आप देखेंगे जब मारपीट हुई, बीच सड़क पर विवाद हो जाता है, मामूली विवाद किस तरीके से यहाँ पर बढ़ जाता है, उसमें मारपीट शुरू हो जाती है, तब का ये वीडियो है पहला। तो वही दूसरा वीडियो आप देखेंगे पुलिस के संज्ञान में आने के बाद ये पूरा मामला, जहां पर मारपीट करने वाला शख्स जो है पैर छूकर माफी मांगता है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना पुलिस को ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार नशा तस्करों के पास से 58 किलो गांजा और 2 कार बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी उड़ीसा से सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते थे। ऐसे में पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तो नशा तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जारी और ऐसे में आरोपी उड़ीसा से सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अपने नशे का कारोबार चला रहे थे। सप्लाई इनकी ओर से यहां पर किया जा रहा था। तो पूरा सप्लाई चेन यहां पर जो है एक्सपोज हुआ है। 3 नशा तस्करों को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया है और पुलिस का अभियान जो है इसी तरह लगातार आने वाले समय में भी जारी रहेगा, ये आश्वासन दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। लंबे समय के बाद आजम खान फिर सियासी मैदान में पूरी ताकत के साथ लौट आए हैं। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा में आजम खान ने कहा कि लूट डकैती को जीत नहीं कहा जा सकता। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि अगर गैरत की एक बूंद भी शरीर में है तो निष्पक्ष चुनाव करवा लें। जमानत जब्त न करवा दी तो राजनीति छोड़ दूंगा। आजम खान के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और
और जेल से बाहर आने के बाद उनकी ओर से अब एक बार फिर से आक्रामक रूप जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए आजम खान यहां पर नजर आए हैं। नकल करने वाले लोगों के हाथ में देश आ जाए और गंदा जीवन गुजारने वालों के हाथ में देश आ जाए, प्रदेश आ जाए, तो जाहिर है ये समाज की बदनसीबी है। ये चुनाव जीता नहीं गया है, ये चुनाव तो लूटा गया है, विधानसभा का भी और पार्लियामेंट का भी। कुछ भी नहीं हुआ कुंदरकी में, जो रामपुर में हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। वहां तो 5% हुआ, यहां 100% हुआ। तो लूट डकैती को जीत नहीं कहा जा सकता। जिस शख्स ने 11, 12, 13 चुनाव जीते हों, क्या उसके कैंडिडेट को हराया जा सकता है? ये मुमकिन है? ना कल मुमकिन था, ना आज मुमकिन है। चुनौती देकर कहता हूं, और चुनौती अगर कबूल करने की हिम्मत है और खून की गैरत की एक बूंद भी शरीर में है, निष्पक्ष चुनाव करा दें, लेकिन एजेंसी इंटरनेशनल होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव करा दें। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो राजनीति छोड़। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का और बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। राजधानी में सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया है। सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 पार पहुंच गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। एम्स में AQI 421 दर्ज किया गया, आनंद विहार में 391 ये दर्ज किया गया, बुराड़ी में 435, तो पंजाबी बाग में 350 AQI दर्ज किया गया। ITO की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ठीक AQI है, 206 यहाँ पर दर्ज किया गया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील फिलहाल की जा रही। तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिससे राजधानी में लोगों का सांस लेना अब बेहद मुश्किल हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के पार चला गया है। एम्स क्षेत्र में AQI 421 है। आनंद विहार की बात करें तो 391 AQI यहां पर दर्ज किया गया है, और बुराड़ी में 435, पंजाबी बाग में 350, ITO में 206 दर्ज किया गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत भी हो रही है। विशेषज्ञों ने नागरिकों से मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर ना निकलने की अपील की है। तो ऐसे में अपने पर्सनल लेवल पर एहतियात बरतने को फिलहाल लोगों से कहा जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से दिल्ली की हवा खराब हो रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर के देवरात्रि मंडी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुकड़ी गांव के पास एक शातिर गौकश किसी बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहा है। ऐसे में पुलिस ने सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश नसीम घायल हो गया है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किए और इसी के साथ साथ नसीम पर विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में लगातार एक्शन जो है जारी है और इसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस जो है घेराबंदी करने पहुंची, लेकिन जैसे ही आरोपी को पता लगा कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। और जवाबी कार्रवाई में और आत्मरक्षा में जब पुलिस ने फायर किया तो इसमें बदमाश जो है घायल हो गया, पैर में उसकी गोली लगी है। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच में जुटी है। बढ़ेंगे आगे। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर इलाके में स्थित एक बर्तन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। सूचना पर पहुंची 9 फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी
मशक्कत के बाद और कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने से किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन आग के कारणों का पता फिलहाल लगाया जा रहा है कि किन कारणों के चलते आग यहां पर लगी है। मौके पर जैसे ही सूचना मिली फायर ब्रिगेड को तो पहुंचे और उसके बाद इस पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। देखिए किस तरीके से वाटर कैनन के जरिए जो है आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना फिलहाल सामने नहीं आई है, ये गनीमत की बात है। और इसी के साथ साथ वजीरपुर की बर्तन फैक्ट्री में भीषण आग लगने की वजह फिलहाल तलाशी जा रही है, इसकी जांच की जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज।